तो आपका फिर से स्वागत है इस सेकेंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट पर हमने 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम कवर करते हैं और फिर सेकेंड पार्ट को हम कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चंस हमारे पास दो लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश में, बट आपको कोशिश करना है, आपको इंग्लिश को सीख लेना है। क्यों? आपको ये हर जगह पर काम आएगा, जहाँ पर आप जाना चाहते हैं वो आपको मदद करेगा आपका करियर को सेट करने में एक बढ़िया जगह पर। ये छोटी बात है, बट ये वर्ल्ड लेवल का ये एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, आपको समझना है। हिंदी में आप सिकुड़ जाएंगे, बट इंग्लिश में आपको दुनिया भर की चीज़ों को जानने में आपको मदद मिलेगा। छोटी सी बात थी, बट बहुत ज़्यादा मायने रखती है, आपको समझना है। आपका करियर बहुत बढ़िया जगह पर बनाना है तो आपको इंग्लिश जानना ही होगा, अदरवाइज़ ये आपको रोक देगा। मतलब ये आपका बाधा बन के, एक बाउंड्री बन के आपके करियर में ये काम करेगा। आपको थोड़ा ध्यान रखना है ताकि वो आपका बाउंड्री ना बने और आप एक बढ़िया जगह पर अपना करियर सेट कर पाओ। दूसरी बात, आपको पता ही होगा इस बार का जो रिजल्ट था हमारा 577 था, कितना पर? टोटल 600 पर, जो कि सेकेंड ईयर का हमारा रिजल्ट था। आपको ध्यान में, मतलब आपने नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए, जो लिखा होगा अब तक का हमारा बेस्ट रिजल्ट करके है, आप उसको देख लीजिए। ये हमारा इसका परसेंटेज होता है हमारा कितना, 96% ओवरऑल होता है। बट हमारा थ्योरी पोर्शन में जो हमारा नंबर था वो कितना था हमारा 100 पर हमारा कितना था 98। आपको समझ में आ रहा होगा ये कितना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट के द्वारा बस 2 नंबर नहीं लाया, मतलब 2 नंबर की उसने गलती कर दी, तो ये नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप थोड़ा सा और कोशिश करें, रेगुलरली मतलब रिवीजन चीज़ों पर करते रहें फोकस करके, तो आप आसानी से और भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसके साथ ही साथ चूँकि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको नंबर दिलाने वाले हैं, तो आपको हमारा भी सपोर्ट करना आपको सपोर्ट करना है, जिससे क्या होगा और भी हम आपके लिए आगे की चीज़ों को हम आपको दे पाएँ। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर, ताकि हम आपको क्वेश्चंस पहुंचा पाएँ। अब पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। इन अ स्कोटकी डायोड द सिलिकॉन लेयर एक्ट एज ब्लैंक। एक स्कोटकी डायोड में सिलिकॉन परत खालिस्तान के रूप में कार्य करती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 कैथोड, इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 52 कौन सा है हमारा? द नंबर ऑफ डिप्लीशन लेयर इन अ ट्रांजिस्टर इज ब्लैंक। ट्रांजिस्टर में डिप्लीशन लेयर की संख्या खालिस्तान होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट है। कौन सा? 2 और 2। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? 53 क्वेश्चन कौन सा है? द पुश पुल सर्किट मस्ट यूज ब्लैंक ऑपरेशन। पुश पुल सर्किट को खालिस्तान प्रचालन का उपयोग करना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? क्लास बी श्रेणी, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? 54। इन अ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर वी यूज ब्लैंक आरसी और सेक्शंस। फेज शिफ्ट दोलक में हम खालिस्तान आरसी सेक्शन का उपयोग करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। 2 मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। ये वाला ऑप्शन आपको समझ में आ रहा होगा, जहाँ पर है हमारा 3, ये आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमारे साथ होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर हमारा था 55। क्वेश्चन नंबर 55। इन एन अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई इफ इनपुट एसी वोल्टेज इंक्रीजेस द आउटपुट वोल्टेज ब्लैंक। अविनियमित पावर सप्लाई में यदि इनपुट एसी वोल्टेज बढ़ता है तो आउटपुट वोल्टेज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट है। कौन सा? इंक्रीजेस, बढ़ता है। अब क्वेश्चन नंबर है 56। द मोस्ट कॉमनली यूज फिल्टर इन एसएसबी जनरेशंस आर ब्लैंक। एसएसबी जनरेशन में अति सामान्य रूप से प्रयुक्त फिल्टर खालिस्तान होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट है। कौन सा? मैकेनिकल या यांत्रिक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 कौन सा है? इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम व्हेन नॉइज इज एडेड टू अ सिग्नल। संचार प्रणाली में सिग्नल में कब शोर जोड़ा जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? इन अ चैनल में इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा कौन सा है? अ टेप रिकॉर्डिंग हेड कन्वर्ट्स ब्लैंक। एक टेप रिकॉर्डिंग हेड खालिस्तान बदलता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 3। ऑडियो फ्रीक्वेंसी करेंट्स टू अ फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ऑडियो आवृत्ति करंट को अस्थिर चुंबकीय क्षेत्र में, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा कौन सा है? माइक्रोफोन्स एंड लाउड स्पीकर आर एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक। माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर निम्न के उदाहरण है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट है। कौन सा? एम्पलीफायर्स इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास कौन सा है? फ्रीक्वेंसीज इन यूएचएफ रेंज प्रोपेगेट बाय मीन्स ऑफ ब्लैंक। यूएचएफ रेंज में आवृत्तियाँ खाली स्थान के माध्यम से वर्धित होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। स्पेस वेव्स अंतरिक्ष तरंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर अब कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 61। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 61 कौन सा है हमारा? एन एस सी आर बिहेव्स एज ब्लैंक स्विच। एस सी आर ब्लैंक स्विच के रूप में व्यवहार करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? यूनिडायरेक्शनल एक दिशीय इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? एन आइडियल यूएचएफ इज अ ब्लैंक आदर्श यूएचएफ खाली स्थान होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? 1 वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स VCVS वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज सोर्स इसका स्रोत इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 63। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा कौन सा है? 63 हमारे पास है वन दैट क्लिप्स पॉजिटिव पार्ट ऑफ वोल्टेज इज नॉन एज ब्लैंक। वोल्टेज का क्लिप धनात्मक भाग खाली स्थान नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा है? क्लीपर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 कौन सा है? CRO यूजेस ब्लैंक। CRO खाली स्थान का उपयोग करता है, करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रोचुंबकीय विक्षेपण। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 65 कौन सा है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स हैज़ द एग्जैक्ट इनवर्स आउटपुट ऑफ द OR गेट फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस। निम्न में से कौन सा गेट सभी संभव इनपुट संयोजन के लिए और गेट को सटीक व्युत्क्रम आउटपुट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? नॉर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा कौन सा है? अ सिंपल फ्लिप फ्लॉप इज ब्लैंक। साधारण फ्लिप फ्लॉप खाली स्थान होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? 1 बिट मेमोरी एक बिट मेमोरी इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 कौन सा है? अनदर नेम फॉर हॉरिजॉन्टल रिट्रेस ऑफ अ टीवी रिसीवर इज ब्लैंक। टीवी रिसीवर के क्षैतिज रिट्रेस के लिए दूसरा नाम खाली स्थान है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। कौन सा? फ्लाई बैक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 कौन सा है? द कलर टीवी सिस्टम अडॉप्टेड इन इंडिया इज ब्लैंक। भारत में अपनाए गए रंगीन टेलीविजन सिस्टम खाली स्थान है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 PL सिस्टम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 हमारा कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट कैपेसिटी। निम्न में से किसकी क्षमता अधिकतम होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 CDR कॉम्पैक्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? सॉरी इसका करेक्ट ऑप्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? DVD। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा कौन सा है? अ वेब गाइड सेक्शन इन अ माइक्रोवेव सर्किट विल एक्ट एज अ ब्लैंक। माइक्रोवेव सर्किट में वेब गाइड सेक्शन खाली स्थान के रूप में कार्य करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर तीसरा हाई पास फिल्टर इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर है हमारा 71। क्वेश्चन नंबर 71 हमारा कौन सा है? इन PCM द स्टेप सैंपल्स आर डिपेंडेंट ऑन ब्लैंक। PCM में नमूने खाली स्थान पर आश्रित होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? टाइम या समय। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 कौन सा है हमारा? GSM इज अ डिजिटल सेलुलर फोन सिस्टम यूजिंग ब्लैंक। GSM एक डिजिटल सेलुलर फोन सिस्टम है जो खाली स्थान का प्रयोग करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 कौन सा? FDMA एंड TDMA। FDMA और TDMA इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 हमारा कौन सा है? इन टेलीफोनी द प्राइमरी कॉज ऑफ इको एंड सिंगिंग इज ब्लैंक। टेलीफोन में प्रतिध्वनि और सिंगिंग का प्राथमिक कारण होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर तीसरा। कौन सा? इम्पीडेंस मिसमैच इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन नंबर 74 हमारा कौन सा है? ब्लैंक पावर एम्पलीफायर हैज़ हाईएस्ट कलेक्टर एफिशिएंसी। खालिस्तान पावर एम्पलीफायर को कलेक्टर
दक्षता उच्चतम होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? क्लास सी श्रेणी इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा? क्लास सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75 कौन सा? अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड ब्लैंक, चुंबकीय क्षेत्र खाली स्थान के चारों ओर होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। कौन सा? मूविंग चार्जेस, मूविंग चार्जेस का करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76 हमारा कौन सा है? जेनर डायोड इज यूज्ड एज एन ब्लैंक, जेनर डायोड का प्रयोग खाली स्थान के रूप में होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 वोल्टेज रेगुलेटर इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 2। और इस तरह से हमारे फर्स्ट लेवल के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। अब नेक्स्ट लेवल पे हम क्वेश्चंस को कुछ को कवर करेंगे और बाकी आपके क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। और अभी तक आपने हमारा सपोर्ट नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल जाए और आपको फिर से नई अच्छी चीज़ें फिर से आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी एक चीज़ और ध्यान देना है, ये क्वेश्चंस यहीं पर ख़त्म नहीं हुए हैं, बल्कि और भी आपके क्वेश्चंस हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।